नमस्कार दोस्तों, आज सीआईबी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू NOPLAT NOPLAT यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस। तो ये कंपनी के प्रॉफिट्स को मेजर करता है, जो भी ऑपरेशंस हो यानी कि कंपनी के ऑपरेशन से जो भी प्रॉफिट हो उसको मैच करता है आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्सेस यानी कि टैक्सेस को एडजस्ट करने के बाद, लेकिन फाइनेंसिंग कॉस्ट को कंसीडर करने से पहले, जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह होगी ना, उसको कंसीडर करने से पहले। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या हुए हैं टैक्सेस के बाद, लेकिन जो फाइनेंसिंग कॉस्ट वगैरह होती है उसको ये पर्टिकुलरली इसमें एडजस्ट नहीं किया जाता, राइट? दैट इज द थिंग। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी टोटली अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। लाइक उसको कैसे भी फाइनेंस किया गया हो, लेकिन ऑपरेशन से मैं प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहा हूं, उसके बारे में ये पर्टिकुलर चीज हमें बताती है NOPLAT। तो इसका फॉर्मूला काफी सिंपल सा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज NOPLAT NOPLAT इज इक्वल टू व्हाट? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, माइनस यहां पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा एंड फॉर द 1 माइनस टैक्सेस, दैट वुड बी, यानी कि जो भी टैक्सेस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर टैक्स ना लिखो, चाहे आप यहां पर टैक्स रेट लिख देते हो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। सो इट इज EBIT 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है? तो दिस इज अ फॉर्मूला रिलेटेड टू द NOPLAT। सो एज आई टोल्ड यू, EBIT यहां पर क्या है? EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यहां पर हो जाएगा एंड टैक्स रेट जो भी आपका एप्लीकेबल है वो यहां पर रहेगा, राइट? तो कंपनी की एक्चुअल ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है उसके बारे में हमसे NOPLAT से पता लगता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसका EBIT है 1 करोड़, ठीक है? और लेट्स से टैक्स रेट है 30%। तो क्या कैलकुलेशन रहेगी? EBIT कितना हो गया? 1 करोड़। तो यहां पर 1 करोड़ रहेगा एंड 1 माइनस 30%, 30% यानी कि 0.30 लिख सकते हो डेसिमल में, ठीक है? तो इजीली इससे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 70 लाख रुपीस जो आएगा, दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी योर NOPLAT, यानी कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 70 लाख रुपीस जनरेट किए हैं। अभी हमने फाइनेंसिंग कॉस्ट वाला कंसीडर नहीं करी। तभी शुरू में मैंने बताया था कि NOPLAT होता क्या है? बेसिकली कंपनी की एफिशिएंसी बताता है कि ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसमें कंपनी की फाइनेंसिंग का मेथड क्या था उसको कंसीडर नहीं करते हैं, मेजरली कंसीडर करते हैं कि ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। सो NOPLAT जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स को टोटली निग्लेक्ट करता है, तो इंटरेस्ट का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एंड डेफिनेटली इसमें हम टैक्स को कंसीडर करते हैं, तो आपको एक्चुअल फिगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगती है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये कोर ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी के कोर ऑपरेशंस में क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद अब ये समझते हैं कि NOPLAT का इस्तेमाल होता कब है। तो जब आपने प्योर एफिशिएंसी जो होती है उसको कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर NOPLAT का इस्तेमाल होता है, ठीक है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी हो। एंड मोर ओवर, अगर आपने कंपनीज को कंपेयर करना है, यानी कि सेम ही तरीके की कंपनीज हैं, सेम इंडस्ट्री में आपने अगर कंपनीज को कंपेयर करना है, तो वहां पर भी NOPLAT का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को आपने इग्नोर करना है, यानी कि आपने ये नहीं देखना कि उनका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कहां से आ रहा है, लेकिन आप कंपनी को कंपेयर करना चाहते हो, तो वहां पर भी NOPLAT का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली फ्री कैश फ्लो से जब हम वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पर भी NOPLAT का इस्तेमाल होता है। तो जो मिस्टेक्स इसकी कैलकुलेशन में कर सकते हैं वो यही है कि कई बार हम टैक्सेस को एडजस्ट नहीं करते हैं, वो सबसे पहली सिली मिस्टेक होगी। दूसरी चीज हो सकती है क्योंकि इसमें सिर्फ आपने ऑपरेटिंग इनकम को ही देखना है। लेट्स से द केस कि अगर आपको न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग इनकम भी दी गई है, ठीक है, या फिर आपको दी गई टोटल इनकम और साथ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी गई है, ठीक है, तो आप टोटल इनकम को कंसीडर नहीं करोगे, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड उसके ऊपर ही आप NOPLAT कैलकुलेट करोगे, राइट? तो NOPLAT के ऊपर फोकस करते हो आपको क्लियरली पता लग जाता है कि कोर बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, यानी कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, कोर बिजनेस को ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक क्लियर हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सीआईबी का कंप्लीट कोर्स वीडियोस फिर से स्टार्ट होने वाली है, हमारी कल की डेट से स्टार्ट होने वाली है वीडियोस, यानी कि वी आर गोइंग टू कमेंस द वीडियोस फ्रॉम द 24th ऑफ द जनवरी, राइट? तो बिल्कुल भी वीडियोस को मिस नहीं करना है। 10:30 टाइमिंग रहेगा PM, तो 10:30 PM डेली बेसिस पर क्लासेस रहेंगी। स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी जो वीडियोस हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ठीक है? गो थ्रू जरूर कर लेना। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।